अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि सर्दियों में अपने बच्चों को ठंड से कैसे बचाएं। हम कौन से ऐसे काम करें जिससे हमारा बच्चा ठंड से बचा रहे और वो बीमार भी ना हो, क्योंकि सर्दियों के अंदर छोटे बच्चे बहुत ज्यादा बीमार होते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिसको फॉलो करके आप अपने बच्चे को ठंड से बचा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नंबर 1, आपने अपने बच्चे को सूप पिलाना है। सूप, चिकन ले लें आप, कुछ सब्जियां ले लें कच्ची और पानी के अंदर बॉईल करके वो सूप पिलाना है। एक अंडा डाल लें। अगर बच्चा आपका सूप नहीं पी सकता, मदर फीड करता है, तो वो सूप आप बच्चे की अम्मी को पिला सकते हैं। नंबर 2, आपने बच्चे को जैतून का थोड़ा सा तेल लाजमी पिलाना है, यानी ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। हाफ टी स्पून आप पिला सकते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा नहीं पीता तो वो भी आप बच्चे की माँ को पिलाएं ताकि बच्चे को ठंड ना लगे। नंबर 3, आपने अपने बच्चे को शहद वाला दूध पिलाना है, लेकिन अगर वो मदर फीड करता है तो बच्चे को खाली शहद खिला सकते हैं आप। लेकिन अगर वो शहद भी नहीं खा सकता तो शहद वाला दूध आप बच्चे की माँ को पिलाएं ताकि वो जो शहद वाला दूध है उसके विटामिन्स और मिनरल्स बच्चे को लगे। नंबर 4, आपने ड्राई फ्रूट्स का लाजमी इस्तेमाल करवाना है अपने बच्चों को, लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप बच्चे की माँ को खिला सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है उसे ड्राई फ्रूट्स लाजमी खिलाएं, क्योंकि अगर आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो आप हॉस्पिटल से और डॉक्टर से दूर रह सकते हैं। ड्राई फ्रूट जो होते हैं वो आपके बच्चे की कुव्वत मुदाफियत को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से आपका बच्चा बीमार कम होता है। नंबर 5, आपने अपने बच्चे को ओमेगा 3 के कैप्सूल्स खिलाने हैं। वो ओमेगा 3 के इतने इतने कैप्सूल्स आते हैं, आपने उसको ऊपर से काट के अपने बच्चे के मुंह के अंदर निचोड़ देना है। वो आपने लाजमी खिलाना है, क्योंकि ओमेगा 3 आपके बच्चे का डीएचए बढ़ाता है, और जो डीएचए होता है वो बच्चे के दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। नंबर 6, आपने जब भी बच्चे को बाहर लेके जाना है तो पूरा कवर करना है, उसके हाथ, उसका फेस भी कवर करना है, उसको कैप पहनानी है, क्योंकि ये जो ठंड होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है आपके बच्चे के लिए। एक दफा अगर आपके बच्चे को ठंड लग जाए तो हर साल उसको ठंड लगती रहती है, इसलिए आपने ये चीजें उसे अपने बच्चे को खिलानी है, और जब बाहर लेके जाना है तो पूरा कवर करके। और लास्ट में, आपने जब अपने बच्चे को बाहर लेकर जाना है तो बाइक के आगे तो बिल्कुल भी नहीं बिठाना, क्योंकि मैं देखता हूं लोगों को रोड पर अपने दो दो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बाइक के आगे बिठाया होता है इतनी ठंड में। यार इतनी ज्यादा ठंड है कि हमें लग रही होती है, हम हेलमेट पहन के जाते हैं तब भी हमारे फेस पे ठंड लग रही होती है, तो बच्चे ने तो हेलमेट भी नहीं पहना होता, तो वो ठंड सीधी उसकी नाक में जाती है, सर को लगती है, जिसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है। और ये जो गर्दन तोड़ बुखार है, ये भी, इसकी भी कुछ रीजंस इसी वजह से होती हैं कि बच्चे को ठंड लग जाती है। इस ठंड के मौसम में आप अपने बच्चे को बाइक पर बिल्कुल भी ना लेके जाएं। उबर करवा ले, क्रीम करवा ले, या रक्षा ले ले, ऑटो ले ले, क्योंकि बाइक से तो ऑटो काफी हद तक बेहतर है। इसलिए आप अपने बच्चे की हिफाजत करें ताकि बच्चे को सर्दी ना लगे। तो देसी अंडा होता है, उसको खाने की वजह से आपका बच्चा सर्दी से बचा रहता है, बुखार से बचा रहता है, चेस्ट इन्फेक्शन से बचा रहता है। आपने अपने बच्चे को डेली का एक या आधा देसी अंडा लाजमी खिलाना है। आप एक डेली की खजूर भी खिला सकते हैं, खजूर के छोटे छोटे पीस करके आप वो भी खिला सकते हैं। छोटे पीस काट के उसके मुंह में डाली जाए और वो खजूर चबा लेगा। खजूर के अंदर भी बहुत ज्यादा विटामिन होते हैं जो जो कि आपके बच्चे की नशोनुमा के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज।